हम जीते परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। आइए स्वर्गीकार प्रार्थना। प्रेमी दयावान परमेश्वर, आपके इस तमाम सिस्टम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने संचालन करने के लिए ज्ञान और समझ दी। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी बड़ी अनुग्रह और दया से प्रभु अब तक संभाला। आपके बच्चे प्रभु अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, जहां कहीं से भी आज वे हमारे साथ हैं। एक एक के साथ आप बोले और बातचीत करें। जब आपके वचनों को हम मनन करते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारी वास्तविक स्थिति को उभारे ताकि हम उन्हें देख सकें। प्रभु, आपके जीते हाथों में सौंपते हैं, उन में ज्ञान और समझ तो महिमा आप ही को देते हैं। आप इस सभा का संचालन करें। धन्यवाद के साथ पिता, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछला बार हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें देखे रहे। आप याद हो, हम लगातार धीरे धीरे करके हम परमेश्वर के वचन सीखा जात। और पिछला में हम लगभग 3 क्वेश्चन तक हम देखे रहे नुमा, क्यों हम विचार से भागना चाहिए ऊपर संबंध में। और आज हम चौथा ऊपर पॉइंट्स में जात हैं हम कि क्यों मोला और आपला व्यभिचार से भागना चाहिए या ये पाप से हमारा बचे रहना चाहिए। तो मिलकर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ो। आज जो चौथा नंबर हमारा पॉइंट है, आप लिख लीजिए, अपने को आदर योग्य बनाए रखने के लिए व्यभिचार से बचें। अपने को आदर योग्य बनाए रखने के लिए व्यभिचार से बचें। पिछला बार हम 3 तक तो देख चुके रहे हैं, 13 हम चौथा में चला था। अब एक लिए मोर साथ में परमेश्वर के वचन में से आप एक खन आयत मिल करके पढ़ो, जेकर से हमन ये बात ला और बढ़िया अच्छा ढंग से समझ पाबो। तो नाहूम के किताब और ओकर 3 के 5 और 6 हमन मिल के पढ़बो। मैं आप मन की सहायता के लिए पढ़ता हूँ। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रकोप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। नाहूम 3 के 5 और 6 जैसे मैं आप मन कर पढ़े। यहां पर हमला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध या ओकर जल जलाहट के बारे में हमन पढ़ते। तो कैसा है परमेश्वर के क्रोध? किस प्रकार परमेश्वर के वचन कहते हैं कि ओकर स्पर्श मात्र से पहाड़ कांप उठते और पहाड़ी में तो गली जाते ओकर, और उसके प्रताप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। तो ये जो बात हम जब पढ़ते हैं, आप वो परमेश्वर के, जे परमेश्वर के मैं और आप आराधना करते हैं या जे परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, वो परमेश्वर के वास्तविक स्थिति में हमला समझे वर प्रभु सहायता करते। इस तरह से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोनो खेलनो है, वो कोनो लड़का खेलनो है। परमेश्वर एक वचन में कहते ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाए। काबर कि परमेश्वर के वचन कहते वो तो धधकने वाला आग परमेश्वर है। उकर स्पर्श से मात्र पहाड़ के देखी कपकपी निकल गए और पहाड़ी गल गई। सारा संसार उकर रहने वाला समेत थरथरा उठा। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? मोर भाई और मोर बहनी हो, देर मन मोर से आज आप ये मोर आवाज में सुनत हो, थोड़ा चौकस रहिएगा कि हम जे परमेश्वर के साथ चलत हैं, ये परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है? कहीं मैं एक सामना तो नहीं कर रहा था या का होई हम ऐसे कर ले, वो तो जैसे मैं पिछला बार भी आप मतलब बोले रहे हो कि का होई हम ऐसा पाप कर ले, वो तो कौन सा बड़ा बात हो गई।
कई बार हम सोचेला था कि बार कुछ बड़ी बात नो है, मैं परमेश्वर करा माफी मांगेला, परमेश्वर माफ कर देते, क्योंकि परमेश्वर तो दया के खानी है। वो आपका करुणा में कि हम नौकर कर बस बोलबो और प्रभु हमारा माफ कर दी। तो अगर परमेश्वर माफ ही करना है, हर बात के लिए परमेश्वर क्षमा ही कर देते, बस हमन के थोड़ा कन विनती करे थे प्रभु अगर आपके तार पिघल जाते तो फिर ये जगह परमेश्वर के वचन कागज से देखी। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? मोर प्रिय बहन, मोर भाई, मैं विशेषकर आप लोग बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ मत खेलें। कई बार ये व्यभिचार ला हमन पाप जैसे नहीं समझा, और आज मैं शुरू में आप मान लेकर परिचय दे रहा हूं कि किस प्रकार आज मसीह जगत जो है बर्बाद हुआ जाते, कैसे मसीह जगत जो है ये पाप ला पाप नहीं समझा जाते। आजकल के ज्यादातर जगह मन में ये सब बात फैशन हो चुके हैं। जिधर अगर कहूँ स्कूल में कोई जगह में ओकर गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई बहन के बॉयफ्रेंड नहीं है तो लोग मन यही सोचेला धरते, अरे ये तो नहीं कमा है, तुच्छ आदमी है, कर कुछ नहीं है, एला कोई देखा नहीं है, कोई भावा नहीं। लेकिन आप ऐसे सोच तो सकत हो, इस प्रकार के सोचे से आपके का देंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन का बोलते देखिए, अपन आपला आप स्मार्टनेस बताए के लिए, अपन आपला आप उत्तम और अधिक अच्छा बताए के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर परमेश्वर की ये क्रोध आ पड़े। एक लिए दुनिया हमारा तुच्छ समझे, जैसे हम गीत में गाए, दुनिया के नजरों में मैं भले ही मूर्ख ही गिना जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जेकर सामने मैं नित्य चलत हूं, मैं ओकर दृष्टि में कोई तरह से तुच्छ ना गिने जाऊं, कहीं मैं ओकर क्रोध और ओकर जलजलाहट के कारण ना हो जाऊं। एक लिए सचेत रहिए, सावधान रहकर चलिएगा, कहीं आपके ऊपर ये परमेश्वर के क्रोध ना पड़ जाए। तो हम परमेश्वर के वचन में देखें कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध के सामना एक मनुष्य करते हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसे व्यभिचार के पाप में खेला थे तो ऐसे व्यक्ति के हाल परमेश्वर का करते, ये जगह ने हमन परमेश्वर के वचन में देखा था कि कथा तार सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है ओकर दृष्टि में ये मनुष्य जो है सदा के लिए वो आदर गंवा बैठते। एक लिए हम ऊपर में लिखे हैं ना अपने शीर्षक में, अपने को आदर योग्य बनाए रखने के लिए व्यभिचार से बचे रहे। क्यों व्यभिचार से बचे रहना? अपन आपला परमेश्वर के नजरों में अगर आदर होना है हमार, ये पृथ्वी हमारा भले ही कुछ जानी, लेकिन अगर परमेश्वर के नजर मोर और आपके सम्मान अगर बने रहना है प्यारो, तो अत्यंत जरूरी है कि हमें पाप से बचे रहें। और केवल परमेश्वर की दृष्टि से ही नहीं, मैं एक और नजरिया आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमारा कोई इंसान देखते, जब कोई इंसान हमारा, क्योंकि कई बार होते कि हमारा इंसान अपन आप ला अपन के पाप दिखाऊ नहीं दे। जब कभी हम इस प्रकार पाप के रद्दा में चल देते तो हमारा अपन गलती नहीं दिखो दे, हम सोचता हमारा कोनो नहीं जाना थे, कोई नहीं देखा थे। असल में ये आप लोग बोलना चाहो तो आप लोग पता है शुतुरमुर्ग के बारे में ऐसे कहावत है कि शुतुरमुर्ग है ना अपन थोथनाथ कल भैया के नीचे गड़िया रहे थे जब तूफान आते तो, और थोथनाथ कल कुदरा में गड़ियाए के बाद या फुटकम सोके के बाद वो का समझ धर लेते कि अब तूफान भाग गया, मैं सुरक्षित हूं सोचते। लेकिन आप लोग पता है वो ऑस्ट्रिच है, वो शुतुरमुर्ग असल में अपन ये मुंडी जतकला नीचे तोपे हमारे, बाकी सब उगड़ा है ओकर, वो तूफान के सामना ओकला करे बर पड़ी। लेकिन एक लेके बोला बड़े पक्षी है तो फिर भी बोला सबसे बेवकूफ पक्षी कहते। मोर प्यारो, कई बार व्यभिचार के पाप अपने होते, आप लोग नहीं मालूम कि आप लोग कौन कौन जाना थे। आप जब अपना पाप कर था, आप लोग मालूम है ये एक ऐसे आसान पाप है जिला आप रुका नहीं सका कई तरीका से। ये हर दूर से ही जैसे कोई रास्ता से कोई बकरा अगर गुजर जाए, कोई छेरी है, तो वो बकरा के दुर्गंध लोग मन ला एहसास होते होकर जाए के बाद में। इसी तरीका से एक व्यभिचारी व्यक्ति जो है दुनिया के दृष्टि में बदबूदार तुच्छ है। एक लिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़थन होकर क्रोध के जो कौन सामना कर सका थे। तो परमेश्वर के क्रोध केवल आत्मिक तौर पे ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में स्पष्ट तौर पे आप शारीरिक तौर पे भी देख सका था कि परमेश्वर मोला और आप लोग जगत में तुच्छ बना देते।
कि तुच्छ बना दे परमेश्वर, क्योंकि हम वो तुच्छता के मार्ग अपनाए हैं। हम खुद वैसे तुच्छ होकर के चलना चाहते हैं, और जब ऐसे खुद तुच्छ होकर के चलना चाहते हैं तब हम अल्लाह कौन आदर दी? हम काकर नजर में आदर पाबो। एक अपन परिवार की दृष्टि से गिर जाता, अपन दोस्त यार मन की दृष्टि से गिर जाता, अपन भाई बहन मन की नजर से गिर जाता। यहां तक के कई बार कई पत्नी और कई पति अपन खुद के पत्नी या पति की दृष्टि से गिर जाते। तो व्यभिचार के पाप एक इतना गंदा पाप है प्यारो, जेकर द्वारा अगर आप एमा सनायल धरे हो तो आप हमेशा के लिए अपन आदर गंवा दो। एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं, जब इंसान पाप में फंस जाते, वो व्यक्ति के हालात देखना, वो अपन परिवार में अपन लोग लड़का कर भी इज्जत गंवावे। आप ना मालूम है ऐसे एक भी व्यक्ति आप देखे हो या जब वो व्यभिचार करे है या वो इस प्रकार के पाप में फंसे हुए थे, लोग मन जब बोला जान डार थे तो लोग मन ओकर बारे में का सोचते, ओकर खुद के बच्चा, ओकर खुद के परिवार के छोटे छोटे लड़का मन ये सोचे ला धर लेते यहाँ करे तो अच्छा, हमन करें तो गलत हो जाते तोर बा। आप बताओ, आप ऐसे आवाज सुन के आप लोग कैसे लगे? क्योंकि आपके संतान खुद बोला थे वो बात कि तोर लिए सब कुछ जाएगा ऐसे और हमारे लिए सब कुछ खराब हो जाते। आप बताइए कौन सा नजर मिला करके एक माँ बाप अपन बच्चा मन समझा पाए? कबू नहीं हो सके प्यार। कर लिए ये पाप से आप बचे रहना प्यार, ये आसान है। लोग मन सोचते हैं, शैतान भी कई बार हमन कर अपन चाल चल करके मोला और आप ले पाप में लपेट के भरसक प्रयत्न करते, ताकि लेकर आप एक बार गिरफ्त में आ जाओ ना, फिर तो आपके जीवन तबाह करे में रत्ती भर भी देरी नहीं करे। तो आत्मिक तौर पे हम परमेश्वर के तो शत्रु हो जैसा नहीं कर ये पाप के कारण, लेकिन समाज में भी हमन वो आदर हमेशा के लिए दो, समाज में अपन परिवार एक लिए मोर प्रियजन आप ये पाप से बचे रहे। तो एक चौथा जो कारण है, मोला आशा है आपका समझ आई होगी, अपने को आदर योग्य बनाए रखने के लिए व्यभिचार से बचे रहे। अगर हम में फंसे, आप लोग पता है शायद आप लोग स्वर्ग माफ कर भी दी तो भी, अगर माफ कर भी दे तो भी आप ऊपर दंड से बरी नहीं हो सकता। मैं पिछली बार आप लोग बोले रहे कैसे यूसुफ होकर दंड लब होगा, माफ करिए कैसे दाऊद होकर दंड ला अपन जीवन में भोग। वो विचार के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं, लब के चक्कर में, प्यार के चक्कर में जब सिमसोन होकर पाही में पड़ गए तो सिमसोन के हाल देख लीजिए। सिमसोन के बाल तो उग के दोबारा वचन में हमन पढ़ता है, लेकिन होकर आंख ही वापस नहीं आ सकती। ऐसे ही मोला और आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि हम थोड़ा कन देर के सुख के चक्कर में परमेश्वर के साथ के अपन अनंत महिमा ला गंवा बैठे। एक लिए अगर हम ये संसार में भी एक आदर योग्य जीवन जीना है तो अति आवश्यक है कि मैं और आप ये पाप से कोसों दूर रहें। सबसे आसान तरीका यह, सबसे आसान तरीका है शैतान के ये पाप में मनुष्य फंसा। क्योंकि आज आप लोग चारों ओर अगर अपन नजर घुमा के देखो तो आप लोग मालूम चली कतना कन लोग मन ये गर्त में गिरे हुए, कतना कन लोग हम लोग ऊपर ऊपर से सब अच्छा दिखते। यह मानो ऐसा है कि एक टूटा सोफा के तरी में सबो कचरा कल घर के जमो कचरा टूटा ला जमो छोटे छोटे कपड़ा जमो ला तोप दे और ऊपर में बढ़िया एक सोफा कवर लगा दे। ये उसी तरह के लोग मन के बीच में यही है कि नहीं नहीं भैया सब साफ है, ऊपर से हम सब अपन आप अच्छा दिखाए कोशिश करते हैं तो भी भीतर भ्रष्ट हो चुके हैं। कल ये प्रियजन आप सावधान रहना। आगे अगला एक और टॉपिक में हम जाते हैं, आप एक 5वां लिख लीजिएगा, आपका विवेक अशुद्ध हो जाएगा या दोषी हो जाता है। विवेक अशुद्ध हो जाता है या दोषी हो जाता है, आप ऐसे लिख लीजिए। कैसे विवेक अशुद्ध हो जाते हैं इंसान के, है जी? ये पाप जो है मनुष्य के जीवन में किस तरह से काम करते हैं। आपके जीवन में एक बार ये पाप जब प्रवेश कर लेते, एक इंसान
कत्कतार दुष्ट रसी जो है वो फंसा लेते अपन कब्जा में। कैसे फंसा लेते प्यारो? क्योंकि हमन परमेश्वर के वचन में देखन कि एक इंसान ला जब ये पाप में जब गिर जाते हो, जब फंस जाते हो, तब फिर ओकर हालत कैसे हो जाते? वो इंसान के विवेक करप्ट हो जाते। किस तरीका से करप्ट हो जाते, मैं आप एक संबंध में कुछ बातें बताना चाहता। मौलिक शिक्षा में आप मन करा बहुत बातें जाकर के प्रभु के दया से आप मन के मध्य में बांटे के लिए प्रभु कृपा दिए। मैं उमर आप मन बताया कि एक इंसान के जब विवेक दूषित हो जाते, मरे हुए काम से जब ओकर विवेक पटा जाते, तब वो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में बैठे नहीं सके, ओकर प्रार्थना के जीवन समाप्त हो जाते, वो प्रभु से दूरिया भागेल धरते, आराधना प्रार्थना ओकर लिए बोझ लगेल धरते, और वो व्यक्ति वचन पढ़े नहीं। अगर पढ़ भी डाली थोड़ा देर, अगर मोहर मिल करके मैं पढ़ा बोलकर भारी हिम्मत जुटा के बैठ भी जाई, तो फिर भी ओकर विवेक दूषित होने के कारण वो व्यक्ति जैसे ही बाइबल खोली वो नींद आ जाती। प्रार्थना तो हो ही नहीं सके ओकर से। प्रार्थना करी तो बस ऊपर ऊपर से दो चार शब्द बोली और बार बार एक ही शब्द दोहराते। ये बातें मैं आपके बीच में बता चुकी हूँ। आज आपने स्मरण दिलाए के लिए बात बोला था। तो एक इंसान के जब विवेक दोषी होते, तो विवेक दोषी होते तो क्या करते? आप लोग मालूम है कि एक व्यक्ति जेकर विवेक वाला दोष देख रही थे, मैं पिछले दिन में भी आप के बीच में गे रहे हूँ, यहूदा इस्करियोती। ओकर लिए सबसे सुंदर एक पहचान के लिए यहूदा इस्करियोती के आप हालात देखो, तो ये यहूदा ओकर स्थिति कैसे है? प्रभु के साथ में रहे हुए व्यक्ति है, और प्रभु के साथ में रह करके चलने वाला एक व्यक्ति के दशा देखो। जब एक विवेक अक्का तार भीतर से कचोड़ेल धर ली या ओला खुरेदेल धर ली, ये व्यक्ति प्रभु करा जाके माफी नहीं मांगे थे। जबकि वही जगह में पत्र यीशु मसीह के 3 बार इनकार कर दिए, लेकिन प्रभु यीशु करा गए वो अपन पाप के लिए रोयल धर ली, पश्चाताप करी, लेकिन यहूदा नहीं। यहूदा अक्का अधिक दुख हो गए, भीतर विवेक बोला कुरेदेल धर ली। वो 30 सिकल लेकर के याजक मन कर जाकर के बोलते, अच्छा ये काम करो, ये सिकल धरा और वो छोड़ दो। वो मन कैसे ये पैसा लग काकर बेचे लगता है, समझ बाबू हमन एक कोई गाहित नहीं होता है जान, लेकिन हमन उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर हमन ओकर बाद देखन ये यहूदा जाके फांसी में टंग गए। आप लोग मालूम है, मैं आपके सामने में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। ये मोर पर्सनल कोई आंकड़ा न है, ये सरकारी आंकड़ा है। आज मनुष्य के विवेक दोष दे के कारण आप लोग कुछ आंकड़े 2020 और 21 के कुछ आंकड़े मैं बोलना चाहता हूँ। 2020, 21 और 22 में, ये 21 और 22 में दिनांक 30 अगस्त 2022 को NCRB, आप लोग मालूम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ओकर डाटा का बोलते वो रिपोर्ट अपन दी। और तो 2021 और 22 में कुल आत्महत्या दर देखना 1,64,000 और 33 व्यक्ति आत्महत्या कर दिए। कौन समय? यही साल के जो अभी हम चलत हैं, ये हर 30 अगस्त के अपन प्रेस रिलीज जारी करके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को जो रिपोर्ट है वो बताते 1,64,033 व्यक्ति हर एक साल में आत्महत्या करे है। आप लोग कुछ समझ आते मर जो बोला था, 1,64,033 व्यक्ति एक साल में अपन जान गंवा बैठी। कुछ मन फांसी लग के, कुछ मन जहर पी के, कुछ मन छत कूद के, कुछ मन ट्रेन के आगे, कुछ मन गाड़ी के नीचे अपन जीवन न निकाल बैठे। छोटे मोटे आंकड़ा में है प्यार। और आप एक और बात बोलना चाहते हैं कप्तान, आप की आत्महत्या की है और हर घंटे में। अब आप बोलिए ठीक है भैया आत्महत्या करी तो कौन सा केवल ये व्यभिचार के कारण ही करी? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं बात ना सत्य, लेकिन आप ऊपर आगे सुनिए क्या बोलते हैं। हर घंटा में, हर 1 घंटा में एक छात्र या एक छात्रा आत्महत्या करते। मतलब अगर एक दिन में 12 घंटा
डे और नाइट मिला के 24 घंटा, तो 24 घंटा जब मैं और आप साधारण तौर पे जिया था, तब हर घंटा में कोई एक छात्र या छात्रा अर्थात लड़की या लड़का आत्महत्या करके मरा था। ये मीटिंग के दौरान जब मैं और आप बैठ करके चर्चा कर रहे थे ना वचन के ऊपर, तब हो सकता है शायद कोई झूले हुई, लेकिन फिर भी मोला और आप ला ये बात है हल्का जान पड़ते, और हम सोचते विवेक अगर दोष देते तो कौन सा बड़ी बात है, अगर हमारा विवेक दूषित हो जाए तो कौन सा बड़ी बात है। तो अब ये एक छात्र के आप हाल देख लीजिए, पूरे विश्व में एक साल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े में आप लोग बताना चाहते, 7,03,000 एक साल में पूरा विश्व भर में लोग मन आत्महत्या करके मरते। 7,03,000 क्षमा चाहता हूं मैं, 7,03,000 व्यक्ति हर साल पूरा विश्व भर में आत्महत्या करके मरा थे। और ये रिपोर्ट कब के, जैसे मैं आप लोग बता 30 अगस्त 2022 की। मतलब अगर ऐसा बोला जाए तो अगर दिन में डिवाइड किया जाए तो पूरा विश्व भर में हर दिन करीब 1927 व्यक्ति आत्महत्या करके मरा थे। 1927 व्यक्ति आत्महत्या करके हर दिन मर जाते। अगर बोला हम घंटा में आकलन लगाई तो लगभग हर घंटा में पूरा संसार भर में 80 व्यक्ति आत्महत्या करा। आपको समझ आ चुका है शैतान इस मनुष्य ने कैसे पाप में पहले गिरा था, और जब पाप में गिरते फिर पूरा चारों तरफ से निराश करते, हताश कर देते, और हताश करे के बाद फिर ओकर लिए एक ही मार्ग है जो बचते वो आत्महत्या। तो ये जो पाप देकर बारे में मैं और आप आज प्रभु के वचन लेकर के हम चर्चा करत हन, ये बात हर कोई मामूली विषय न है, ये कोई मामूली विषय न है। क्या आज लाखों लोग ये पाप के गिरफ्त में। कल परसों के ही आंकड़ा आप देखो तो घरेलू हिंसा के आंकड़े कतना कन, आप एनडीटीवी इंडिया के अगर रिपोर्ट आप देखो तो कल शाम के आप मिल जाएगी। क्यों अत्याचार हिंसा ज्यादा हुआ थे, काबर लोग मन अत्य ज्यादा परेशान हुआ थे, आपस में एक दूसरे के जान ले के लिए हो जाते। आप लोग मालूम है अभी बहुत चर्चित जो केस है वो आफ्ताब कोई नाम के एक व्यक्ति आप न्यूज में सुना तो कि किस रीति से तो कर अपन प्रेमिका के जेला कभी वो आप जैसे सोचा था कि हमन तो बहुत अपन ज्यादा प्रेम करता हमन अपन हेला, वैसे ही प्रेम करने वाला शायद वो भी नहीं सोई, वो व्यक्ति भी अपन जानते सही में ज्यादा चाहत नहीं सोई, लेकिन हालत कहा होगी कि अपन के खुद के प्रेमिका के 35 टुकड़ा में लाश लग काट के रखे। अब तक तो पुलिस ओकर कतना का लाश मिलबे नहीं करत, ओकर टुकड़ा होकर लाश में अभी तक ओकर खोपड़ी बरामद नहीं हो रही। एक मतलब प्यारो ये पाप कितना भयंकर है, एक रूप कितना क्रूर है, आप शायद कभी विचार नहीं कर पाते होंगे। शायद आप लोग ये बात है बहुत हल्का लगा थोड़ी, लेकिन आप पूरा विश्व भर में अगर नजर दौड़ा कर देखो तब आप लोग मालूम चली कि किस रीति से शत्रु जोन है परमेश्वर जिला एक मनुष्य ला अच्छाई के लिए सौंपे रीते पूरा बुराई के लिए उपयोग कर रहे। मैं आप लोग शुरू में स्मरण हो परमाणु के विषय में आप लोग उदाहरण दे रहे हैं कि परमाणु अगर दुष्ट के हाथ में लग जाए तो देश के देश पूरा तबाह हो जाए। इसी तरीका से आज आप देख सकते हो कि शैतान किस तरीका से घर परिवार मतलब उजारत जात, राष्ट्र उजारत जात, जातीय मतलब उजारत जात। कल के डेट में कोई ऐसे जाति नहीं हुई जेवन ये पाप कभी भी मानत नहीं, ओवन भारी विरोधी नहीं थे, लेकिन आज आप लोग मालूम है आज वो अतकत आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं कि वो पाप से उमन भी अछूता नहीं। एक मतलब शैतान के सबसे चोखा हथियार में से ये एक हथियार है प्यार। आप मोर भाई बहनी हो, ये पाप से बचे रहना। मैं आप लोग ये वचन ला बताया कि मोर एक ही मकसद है ताकि आप दुष्ट के ये चालाकी से बच सके, आप अंधकार के आपके चतुराई से आप बच सके, तो कर जाल में आप ना फंसे। एक लिए आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन ला रखा था। तो हम देखें किस प्रकार के वो हर मनुष्य ला परेशान करके रखा थे, ऐसा आत्महत्या की ओर उकसात है लोग। आप लोग ज्यादातर मामला एक ही मिली। आप मन कई जगह में अगर न्यूज में आप आज के ही आज सर्च करके देख लो तो आप लोग कब तक स्टेट में ऐसे मिली जेमा
एक लड़की या एक लड़का मर गए, कतना कनमन मिल करके अपन शरीर की यही इच्छा पूर्ति के लिए कतना कनमन दूसर के हत्या कर देते, अपन पति की हत्या कराते, अपन पत्नी की हत्या कराते, कतना अपन माँ बाप अपन बच्चा के हत्या कराते, कतना बच्चा मन अपन माँ बाप की हत्या कराते। ये क्यों? हत्या के आंकड़ा मैं आप नहीं गया, ये पाप के कारण कतना कन, व्यभिचार के कारण कतना कन लोग मन हत्या कराते हैं, ओकर आंकड़ा आपके सामने नहीं रखे हो, मैं केवल ओकर आंकड़ा रखे हो जेन मन आत्महत्या कराते। तो एक कतना भयंकरता है। इस रीति से शैतान एला अपन हाथ में लेके लोग मन के मासूम जीवन के साथ खिलवाड़ करते। आप लोग शायद चंद मिनट के लिए ये अच्छा लगत हुई, शैतान आकर प्रलोभन दे करके आप लेकर अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रख करके आप लोग लक्ष्य कि नहीं अगर ये हो जाते मोर जीवन में तब तो मैं धन्य हो जाऊं, लेकिन धन्य नहीं, आप बर्बाद हो जाते। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु कहते मैं एक बार आए हैं कि वो मन जीवन पाए, लेकिन शैतान एक बार ही केवल हत्या करे, चोरी करे और मतलब घात करे। कहीं आप भी होकर जाल में मत फंस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप होकर जाल में फंसे के बाद आप लोग होश ना आए। वो पहले से ही हत्यारा है, वो तैयार है बिल्कुल सोच समझ के एकदम रणनीति बना के आपके ऊपर हमला कर। ऐसे मजाकी जो है, इसके लिए पाप से बचे रहे। ये पाप में अगर एक बार फंस जाओ तो हमारा हाल कितना बद से बदतर शैतान कर सकते हैं। एक लिए हम देखें कि किस तरीका से लोग मन आज आत्महत्या के लिए अपन जान ले बर तुले हुए हैं। जे जान ला उनका वो प्यार करत रही, जे व्यक्ति मन कभी माँ बाप भाई बहन सबके साथ में एक साथ मिलकर खात पियत रही है, कोई व्यक्ति हत्यारा कैसे हो गए यहाँ? क्यों? क्योंकि पाप भीतर आगे बढ़े। ये पाप अंदर आए के कारण ये इंसान जो एक सीधा सच्चा सादा रही थे, ये अत्यधिक उग्र हो जाते। आइए हम आगे मिलकर के चले। अब इकर आप 6वां पॉइंट लिख लीजिए अगर आप लिखना है तो। आप में लिखें, इससे मनोवैज्ञानिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, इससे मनोवैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, देखिए ये 3 क्षेत्र में मनुष्य ले बर्बाद करत। कौन कौन सा? मनोवैज्ञानिक तौर पे, फिर अगला सामाजिक तौर पे, और तीसरा शैक्षणिक तौर पे अर्थात शिक्षा की ओर। तो ये 3 तरह से मनुष्य के जीवन ला तबाह करे मन लगे हुए। आप बोलिया ऐसे कैसे हो सकता है? इस प्रकार कैसे हमारे जीवन में वो काम कर सकते हैं? तो आप लोग मालूम है कि में फंसने वाला व्यक्ति के विचार कितना कुंठित हो जाते, कितना वो फंस जाते एक अनजाने ही एक ऐसे विचार में ये व्यक्ति हर उलझ पड़ते जेकर से बाहर अपन आप से नहीं निकल पाए। एक लिए मनुष्य के हालात आप देखना बद से बदतर हो जाए लगा। हमारा जब का युवा वर्ग के लोग हैं वो मन शैतान के चालाकी ले नहीं पहचाने के कारण आज बर्बाद हो गए। मैं केवल उकर एक एक करके आपके सामने में वो तीनों पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूं कि कैसे दुष्ट हर उमन के भविष्य ले बर्बाद करे में लगे। भविष्य बोले तो हमार किस्मत उस्मत करके मैं नहीं बोलना चाहता, आप ऐसे मत समझिएगा, पर भविष्य बोले तो आने वाला कल ये मन के जीवन ला कैसे तबाह करके रख दे, किस तरीका से हमारा बर्बाद करा दे। खासकर युवा पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी कितना बर्बाद हो चुके हैं कर कारण, ये बात आप कैसे समझ पा। तो मैं आप ला पहले ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ही कुछ बात ला आपके सामने रखना चाहता हूं। मनोवैज्ञानिक मतलब इंसान में आज जो परिस्थितियां निर्मित, अब उकर लिए आप मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे मनुष्य हर ये कुंठित विचार में ग्रस्त होकर के
अपन आप ला परेशान कर डाला थे या पागल हो जाते होकर विषय में आपके सामने रखना चाहता। आज आप ला मालूम है, अगर आप ये सब चीज जो मैं आपके सामने में रखा था, ये बात ला अगर आप बारीकी से अगर निहारो, बारीकी से अगर हम देखी, तो आज 100 में से मान लो अगर 100 आदमी पागल है, तो 100 आदमी जो पागल है तेमा के 75% पागल जो है वो यही कारणवश पागल हुआ। अधिकतर जो पागल होने वाला व्यक्ति में युवा वर्ग ज्यादा है। आपने देखे हुआ, जब एक व्यक्ति, अब आप बोलो कि ये यहीं से ही शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बोला था यहीं से आरंभ होता है। जब एक इंसान है, जब ये चीज के फांस में पड़ जाते, ये जब इस प्रकार प्यार मोहब्बत के चक्कर में जब फंस जाते, शैतान की युक्ति ले ना पहचान करके जब वो ऐसे गंदा मार्ग में चल पड़ते, तब वो व्यक्ति फिर नशा के शिकार हो जाते ज्यादातर लोग, और नशा में फिर ऐसे ऐसे घातक केमिकल यूज करते जेकर कारण ओकर दिमाग खसक जाते। लेकिन इंसान फिर भी ये बात को समझ नहीं पाए। मैं उसके लिए कुछ आकलन आप लोग बताना चाहता हूं, जो डॉक्टरी भाषा में का बोलते। एक इंसान प्रेम में पड़े से कैसे पागल होता, दिमाग में हमन के एक तरह के केमिकल उत्सर्जन होते। जब एक आदमी है कोई व्यक्ति के पीछे जब इस प्रकार पड़ जाते, कोई लड़का या कोई लड़की या कोई औरत कोई पुरुष के पीछे, या कोई पुरुष कोई औरत के पीछे, तो मनुष्य के मन में एक तरह के रसायन या एक तरह के एक केमिकल पैदा होते हैं। पूरा डॉक्टरी भाषा में बोलते डोयामाइन नामक एक रसायन का मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। अब यह क्या करते मनुष्य ला, देखिए ये जो डोयामाइन करके जो रसायन जो मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न होते, जब वो उत्पत्ति अच्छा अधिक बढ़ गई तो ही ना दिमाग खराब होते एक इंसान से। तो यह काका से जुड़े है, ये जो डोयामाइन है वो कौन कौन सा, मनुष्य के खुशी में, दुख में, पीड़ा, इच्छा, ये खास करके 4 चीजें, कौन कौन सा, खुशी, दुख, पीड़ा, इच्छा, और नंबर 5 वो बुरी तरीका से, जैसे एक गधा गांजा पी के मार जाते, या एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पे गरवा दारू में मार जाते, उसी तरह एक व्यक्ति हर उकर लत में पागल हो जाते। जब इंसान में ये 4 चीज के लिए जो कंट्रोल करने वाला चीज है जब दूषित हो गए, वो अनबैलेंस हो गए। देखिए ना, मनुष्य जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से जो बने हुए हैं, अगर इनमें कोई एक धातु या एक रसायन है जब बढ़ जाते, तब इंसान के हाल का हो। एक सोराना इंसान, आप लोग मालूम है, दरवा व्यक्ति है, काबर ओकर गोड़ हाथ आगे पीछे से काट देते है। नशा करने वाला व्यक्ति अपन जीभ के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ओकर वश में है। उसी तरह ये व्यक्ति के अंदर में ये पाप है, वो व्यक्ति ये पाप में फंसे के कारण ऐसे ही पागल जैसे व्यवहार करते, वो व्यक्ति अपन मानसिक संतुलन गंवा बैठे। और ये सब क्यों होते, परमेश्वर के वचन में का जवाब का है, आप लोग मालूम है। मोर साथ में आप परमेश्वर के वचन में एक आयत निकालो, ये व्यवस्था विवरण 28 और 34 दोनों आयत पढ़ लो आप। तो मैं 34 फिलहाल पढ़ा था, फिर ओकर बाद 28 में आ जाऊँ। यहां तक कि तू इन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। अट्ठाईस बोलते, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ये मनुष्य ने मिले हुए श्राप के लंबा लिस्ट में से ये मैं 2 ही बातें आपके सामने रख। क्या बोलते हैं 28 पर, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। मतलब आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा, परमेश्वर करते। आप में कोई भी रसायन बढ़ जाए, आपके दिमाग के संतुलन बिगड़ जाए,
लेकिन करने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। क्यों वो परमेश्वर ऐसे हो थे? आप परमेश्वर जाने के बाद अपन मन के हट से पूरा करे के लिए आप परमेश्वर सच के जब पाप करा, जब एमा मजा उठाए के लिए आप चल देता, व्यभिचार में जब आप थोड़े देर के सुख के लिए चल देता, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिछले पढ़े ना नाउम की किताब में, परमेश्वर के क्रोध हमारे। और जब परमेश्वर क्रोधित एक व्यक्ति के ऊपर होते तो आप हाल देख लीजिए। मैं आप लोग बोले आप सम्मानजनक जीवन चाहिए तो आप लोग पाप से बचना चाहिए। शुरू में हम चौथा में देखे ना, चौथा पॉइंट, क्यों? एक बार अगर ये पाप के गिरफ्त में आप जब आ गए ना, वहां से छूट पाना आपके लिए आसान हो। और कल अगर आपके दिमाग सरक जाए और फिर चक्कर काटते रहना डॉक्टर, कौन दोष दियो आप? और फिर जब मैं और आप घूमो और आप लोग मालूम नहीं, आपकी जवानी जो आज आप लक्ष्य है कि मोर करा बहुत अत्यधिक है, मैं मोर जवानी में मैं जो चाहे वो कर सकता था, मोरा कौन रोकने वाला, कौन टोकने वाला, मोरा कौन ये करेंगे, तो अच्छी बात है। तब एक दिन आपकी ये जो इज्जत बाजार में लोग मन के सामने खिल्ली और हंसी के लिए, लोग मन कर मैं मजाक और तमाशा बन जाऊं। निकल लिए मोर प्यार हो, ये पाप से बचे रहो। शायद हमारा सस्ता लग सका, बोलो नहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा कने, अरे कौन देखे सब ला, कोई नहीं देखा, दुनिया में सब तरह से तो क्या होगी, तो अच्छी बात है आप दुनिया में देख करके चलिए। और कल अगर परमेश्वर आपके थोड़ा कर एक स्क्रू ढीला कर दे, आपके बैलेंस बिगड़ गए और फिर दोष दे के कोई फायदा नहीं। क्या आप एक करता धरता स्वयं, और आपके जीवन में नाश करने वाला कोई आने नहीं, आप खुद होकर जिम्मेवार हो। तो परमेश्वर बोलते जो मोला छोड़ करके, मोर आज्ञा मोर विधि ले तोड़ करके जो इस प्रकार पाप में मजा उठाते, प्रभु कहते मैं बोला पागल करता। और ओकर जैसे हमन 34 देखे ना, 34 बड़ा विचित्र है। वो बोलते यहां तक कि तू उन बातों के कारण जो तू अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाए। मतलब जब इंसान ये पाप में फंस जाते, फिर ओकर जो आंखें है वो काका निहार थे, और उसके कारण ही एक इंसान पागल, फिर दोष देकर के कोई मतलब नहीं प्यार। एक लिए आप देख चुके हो कि मनोवैज्ञानिक तौर पे एक इंसान कत्ता अधिक परेशान है। अब जब ये परेशानी में एक इंसान फंस जाते, चंद मिनट के लिए सुख के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जीवन तबाह हो, कैसे तबाह हो गए आप लोग मालूम नहीं। अगर कोई जवान ऐसे पाप में फंस जाए और परमेश्वर कहीं ओकर दिमाग ऐसे सरकार है, फिर कहा हो ओकर तो जीवन ही तबाह हो जाए। कौन ओकर से शादी ब्याह करे? लोग मन कर कितना समस्या है, जब गांव के एक आदमी ओकर बारे में बोल दी कि फलाना घर के है लड़का, फलाना के लड़का दस पागल हो गए, ये हो गए बोलते, तो अच्छा खासा बनते हुए रिश्ता बिगड़ गया। तो हम लगते कि ये सब कोई बड़ा गंभीर बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। एक लिए आपके सामने में बात मैं रखा था कि आप चौकस रहना। शैतान आप ला जैसे एक मछुआरा मछली मारने वाला अपन गरी में चारा लगू करके फेंके रहते न सरिया में, उसी तरह शैतान आपके लिए एक अच्छा चारा के बंदोबस्त करके आपके सामने डाले। उसके बाद जब पानी से निकल पाओ तो फिर छटपटाए से कोई मतलब नहीं, हम एक जगह हाथ लग चुके हैं। निकल लिए चौकस रहना प्यार। अगर आप भी ये में हो तो स्मरण रखना, आप मनोवैज्ञानिक तौर पे ग्रस्त हो चुके हो। शायद आपके जीवन में आप लोग कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। आप लोग कल आपकी शादी भी हो जाए, आपकी पत्नी भी हो जाए, आपके बच्चा भी हो जाए, तो भी ये पाप आपके दिमाग ला छोड़कर आजाद नहीं हुआ। इसलिए आप सचेत हो जाएंगे। आप लोग फिर भी जाना है तो जाओ, लेकिन आप मोर बात लोग सुन करके होकर बात चले जाओ। तो भी आप लोग हिम्मत है कि आप लोग लक्ष्य कि नहीं मैं आराम से पाप में खेलिया और कुछ नहीं होने वाला। शायद आपका पैसा होई, आपका सोर्स होई, आपका पहुंच होई, आप बोलिए नहीं मोर तो रिश्तेदार मन डॉक्टर से हो सका तो शायद आप बोलिए अरे हम तो हमारे पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए।
कि जब परमेश्वर बिगाड़ते हैं ना, और जब वो दिमाग के इसको ढीला कर दे, फिर तो न डॉक्टर पार पाए और ना ही कोई बैगा गुनिया पार पाए। एक लिए पहले से सचेत रहे। अगला एक बुई पॉइंट में हम चले, हम ये तीनों प्रयास कर वो समाप्त करें। तो बी आप लिखे सामाजिक स्थिति। तो ये पाप हमारे सामाजिक स्थिति ने बिगाड़ गए। अब किस रीति से एक मनुष्य सामाजिक तौर पे बर्बाद हो। देखिए मैं आप लोग बताएं, मनोवैज्ञानिक तौर पे एक इंसान के जीवन नाश कर देते। मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे है नाश हो जाते? क्योंकि ये मनुष्य के जो दिमाग है वो अपन स्थान से सरक जाते और पागलपन होकर के फिर गली गली घुमेल धरते। वो बातें हमने देखी। अब अगला में जो हमने देखा था, सामाजिक स्थितियां एक कैसे बिगड़ती। आप ये बात अभी ध्यान से मत सुनिएगा, कैसे सामाजिक स्थितियां एक इंसान को बिगड़ते। आप एक आकलन बताना चाहता हूं। मोर करा पूरा हमारे भारत के तो डाटा नहीं है, लेकिन जो मोर करा कुछ डाटा है मैं वो डाटा आप लोग बताना चाहता हूं। आप लोग मालूम है आज हमारे रायपुर सेंट्रल जेल के हाल का है, और ये बात छुपे नहीं है, मोर बात सरकार तरफ पहुंची तो फिर भी मैं कोई डर वाला विषय नहीं है। जो ऑनलाइन जो आंकड़ा है दर्ज है वो आंकड़ा लही आपके सामने रखा। तो आज हमारे जो सेंट्रल जेल रायपुर के जो स्थितियां हैं, आप ऊपर अगर हालात देखो तो वहां 1586 कैदी रखे के मात्र व्यवस्था है। सरकार हमारे रायपुर के सेंट्रल जेल 1586 कैदी के लिए ही केवल बनाए, उकर क्षमता उसके। तो अब आप बोले एमा कौन सा बड़े बात है भैया, गजब करता है, जेल के आंकड़ा से हमारा लगा लेना देना, अच्छी बात है, आगे आप। लेकिन आज जेल में कैदी मन की संख्या 3500 है। देखिए 1586 व्यक्ति के रहे के जगह में 3500 कैदी है। और ताज्जुब वाला विषय क्या है, जेमा से 1582 कैदी युवा वर्ग, जवान है, बूढ़ा कोई नहीं है वहां। 1582 कैदी नौजवानी के हालत में जेल भीतरी है, जेकर महज उम्र अगर आप देखो, मैं जवान जब बोला था 18 से लेकर 30 वर्ष के आयु के व्यक्ति है। कहां गए? जेल। आप बोलिए नहीं हम तो बहुत सावधान होकर के चलते नहीं, हमारा एक कोई चिंता उनता नहीं, हमारा नहीं लगेगा ऐसा समझाए के लिए तो बहुत अच्छा बात है। आपके तरह ये व्यक्ति मन भी बहुत समझदार रहे हैं, अपन भाई बहुत समझदार रहे हैं, लेकिन हो इसका ये पाप के मुंह में पड़ के, विचार के लत में पड़ के ओकर आगे में ओकर आप लाभ और बता रहा कि का कराने मन दिए। आज उमन जेल के हवा खाते। आपकी तरह एक अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति आप मन सोचता हो कि नहीं 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 हमन तो ये सबसे खेल के निकल जाने वाला हमन खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी व्यक्ति ये मन रही है अपन समय में, ये मन भी बहुत अच्छा माहिर रही है, लेकिन प्यारो जब ओकर कब्जा में आ गए तब अपन मर्जी से नहीं कर पाई, तब वो हरे मन चले। और जेकर कारण आज मन जेल में, ये मन के जेल में रहने वाला व्यक्ति मन के केस का है। आप लोग जान के बड़ा ताजुब हुई, मोर भी होश ठिकाने आगे जब मैं ये बात सुने। आप लोग मालूम है कि तकरीबन 40% जुर्म, हत्या, चाकूबाजी, चोरी, मारपीट, हत्या का प्रयास, छेड़छाड़ और बलात्कार। कौन कौन सा? चोरी, मारपीट, हत्या, चाकूबाजी, हत्या का प्रयास, छेड़छाड़, बलात्कार। आज वो जेल में कितना हमारे देश के प्रगति हुई। अगर एक राज्य के सेंट्रल जेल के ये हाल है
तो आप लोग पता है फिर हमारे पूरा भारत भर के जेल के का हाल हो। जे देश में लोग मन के हाल ऐसे हो जाए, जवान जेल के अंदर सड़ेला हो धरे, तो वो देश के उन्नति कितना दार हो। आप लोग मैं कहा था बात समझ आ गई कि सामाजिक स्थितियां कैसे शैतान ये पाप में फंसा के हमारे समाज में तहस नहस कर दे, समाज बर्बाद हो पड़े, ये समाज में कोई उत्थान के काम नहीं करे जा सका। कारण क्योंकि समाज में जे क्रांति ला सकत रही, समाज में जे अच्छा कार्य कर सकत रही, ओकर जीवन अपन माँ बाप के लिए, अपन समाज के लिए, अपन जात के, अपन धर्म के लिए अच्छा काम आ सकत रही थे, वो बर्बाद होकर के जेल में पड़े। ये लोग मैंने इतने दूर तक कैसे पहुंच गए? कहीं ना कहीं पाप मनुष्य के हृदय में आ, और एक भूख मिटाए खातिर छेड़छाड़ी करे में लग गए, जबरदस्ती बलात्कार में लग गए, और कोई सेटिंग हो गए काकरो साथ में कोई ऐसे मतलब अगर बेविचार के पाप में पड़ गए, जेला मोहब्बत या प्यार कथे दुनिया, तब फिर ओकर लिए हत्या भी करी, ओकर लिए लोग मन करा मारपीट भी करी, ओकर कारण ओकर इच्छा पूरा करे के लिए चोरी भी करी, और प्यार हो ना जाने और कौन कौन सा गंदा काम में उतर जाए। तो मोर भाई बहनी हो, समाज पूरा बर्बाद हो। आप हल्के में मोर बात न मत कीजिए, शायद आप लगत हो नहीं भैया हमन बहुत होशियारी से चला था, और हमन के जीवन में अपना कोनो बात नहीं आए। आप होशियार हो, लेकिन जे दिन आप ओकर कब्जा में आ जा प्यार हो, आपकी होशियारी सब धरे के धरे रहे, और आप ये दिन यही व्यक्ति मन के लिस्ट में आपके भी नाम शायद कोई तरह के जेल में हो। एक लिए मैं आप लोग सचेत कराना चाहता, आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पाप में पड़ के अपन जीवन तबाह कर बैठो, और एक दिन आप फिर बोले धरिया मैं कहां फंस गई, लेकिन तब आपके वश में नहीं रहे, क्योंकि आप दूसरा कोई अपन कब्जा में लेकर के चले। एक लिए आज अगर मोर बात आप लोग सुनाई देते, अगर आप लोग लग थे आप इनमें फंसे हो, तब तो रो और कर लाओ, क्योंकि और कोई रास्ता रह नहीं गया आपके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाल में प्रभु आप लोग छोड़ दे, और ये व्यक्ति उनके साथ में आपके भी नाम कोई तरह दर्ज हो। आप लोग का भयवा रूप शायद अभी देखे पर नहीं पड़त हो, शायद आप लोग सब कुछ चारों तरफ आप लोग अच्छा ही नजर आत हो, आप शायद दिन में तारे दिखत हो, या शायद आप लोग चांद नजर आत हो, लेकिन स्मरण रखना ओकर बाद के जो आपके हाल होने वाला है, वो आप माथा पकड़ के रोए के अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला। आज ये युवा माँ बाप जेकर लोग लड़का मन आज यहाँ पर जेल में है, वो माँ बाप मन के आप हाल पूछिएगा घर में कि कैसे है, क्योंकि जे बच्चा के ऊपर बुढ़ापा में आशा करत रही थे, वो लड़का जेल के अंदर मरा था। और प्यारो आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। मोर आवाज में सुनने वाला नीति वचन होकर 14 के 34 मिलकर के हमन पढ़ो। परमेश्वर ये बात में का हमन ला बोलते, नीति वचन होकर 14 अध्याय के 34वां पद, और क्या बोलते, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। फिर एक बार पढ़ना, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। अब जेकर घर के लड़का जेल में गए है, आप ओकर घर पूछना कितना सम्मानजनक काम करे तो घर के लड़का, छोटे छोटे बच्चा है, कब का जाके मोर भाई बहनी मन काकरो दूसरा के हत्या, दूसरा के बलात्कार के जुर्म में, दूसरा के लड़की छेड़छाड़ के जुर्म में आज अंदर घर में ऊपर लोग लड़का है, परिवार पड़े हुए हैं, सर पर रोवत, लेकिन कोई फायदा नहीं। सरकार जब तक सोच के जेल बना होकर से कहीं आदमी जेल के अंदर है। परिणाम ये कि जे युवा
अपन भविष्य ला गढ़ सकत रही, जे युवा एक अच्छा समाज के निर्माण कर सकत रही थे, वो युवा खुद अपन तकदीर ला कोसत हुए जेल खाना में बैठे। मोर भाई बहनी हो, प्रभु के वचन कहते कि धर्म से जाति के जो है उत्थान होते, लेकिन पाप के कारण देश के लोग मन के अपमान होते। आप लोग मालूम है हमारे भारत की स्थितियां क्या है। आज अधिकतर के लोग मन के हालात आप देख लो, ये पाप में पड़े के कारण उमला कहीं शोर नहीं। उमल के जीवन के उद्देश्य केवल अपने हैं कि हम जानवर जैसे जिए, और ओकर बाद का हो तेरा देखे जाही, और ये देखे जाही के चक्कर में आज ये हाल है। शायद हमारे गांव को कोई कुछ जेल में नहीं कि हो, एक नाम से आप तो लगत हो ही, अरे जेल में जाना कौन सा बड़ी बात है भाई, वहां पर भी खाना मिलते तो अच्छा है, आप चले जाइए खुशी से। लेकिन याद रखना वहां के हाल का हुई, जहां पर थोड़ा सोच के देखना, 1586 कैदी के जगह में जब 3500 कैदी जेल के अंदर ठुसाए हुए हैं, वो जगह की स्थिति क्या हुई। शायद मोर बोले से आप लोग गंभीरता नहीं समझ आए तो कभी अगर ऐसे मौका मिल जाए तो घूम करके आ जाइए। आगे हमन एक और वचन परमेश्वर के वचन में से हमन मिल करके पढ़ो। व्यवस्था विवरण की किताब होकर आप 28वां अध्याय निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण डिक्रोनॉमी होकर 28 के आप होकर 37वां आयत मोर साथ पढ़ लीजिएगा। 28 के 37 और क्या बोलते देखो, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। परमेश्वर के वचन क्या बोलते, जे जगह में तोला तोर परमेश्वर पहुंचाए, अगर तय ऐसे कुकर्म में पड़ जावे और इस प्रकार के गंदा व्यभिचार के पाप में जब तक फंस जावे, तो प्रभु कहते मैं तोला सम्मानजनक नहीं हुआ ना, मैं तोला लोग मन कर आदर पाए के लायक नहीं हुआ ना, बल्कि मैं लोग मन करा, कौन लोग मन करो भी देखो, जे लोग मन के ऊपर कभी मन हमला करके वहां से निकाल दे दिसे मन ला, जे लोग मन ला परमेश्वर पापी है बोल करके मन के देश से निकाले दिसे कनान से, वही हित्ती एमोरी एबूसी वो व्यक्ति मन कर परमेश्वर बोलते मैं तोला छठा के कारण बनाता, वो मन तोला देखी और चकित हुई और तोला दृष्टांत ठहरा मैं, तोला लोग मन श्राप के कारण समझ। आज समाज की वही तो स्थिति है। आप देखिए जब व्यक्ति ऐसे कोई जा करके कोई अगर जेल में सजा काट के आए, वो व्यक्ति मन लोग मन करता है सम्मानजनक नजर से देखते, बहुत अच्छा है कैसे का कोई लोग मनो मन देख करके अपन घर के भीतर चल दिए, मत गुस्सा लेकर से बोले क्यों क्यों नहीं बात कर रहे हैं कर से, क्योंकि लोग मन समझ गए कुछ व्यक्ति ये फलाना घर में अपने कांड कर रहे थे, उकर घर के साथ बेटी बहनी सास बहू सबके लेन देन टूट जाती, क्यों प्यार हो, वो एक गलती कहीं होता नहीं। आपके तरह शायद खिलाड़ी या माहिर रही हो, लेकिन वो बेचारा माहिर करते करते अपन खेल खेलते खेलते बोला नहीं मालूम रही कि मैं खुद खेल में फंस गई, मैं खुद एक खेल के हिस्सा हो चुके हैं। वो सोच रही मैं तो खिलाड़ी हूं, मैं खेल के निकल जाऊं, लेकिन वो खेल के चक्कर में फंस गई। आज जेल खाना में अपन और अपन परिवार की तबाही के कारण है। मोर ये भाई बहन आप मन जो मोर बात ला सुना था, ध्यान से बात समझिए, कहीं आप खेल खेलना ना फंस जाओ। शैतान आप लोग फंसाए के लिए इधर है, वो योजना इसलिए बनाए ताकि आप लोग नाश कर दें। एक तीसरा और सी पॉइंट शैक्षणिक स्थिति में आप लोग 3 चीजें वहां पर बता रहे हैं कि ये व्यभिचार के पाप में दुनिया तबाह हुआ। तो एक तीसरा शैक्षणिक स्तर हम सामाजिक देखें मनोवैज्ञानिक देखें, अब एक तीसरा जो स्तर है वो शैक्षणिक तौर पे कैसे करते। आज मैं कुछ आपला सरकार के कुछ आंकड़ा के ऊपर आपके ध्यान लगाना चाहता हूं। आज भारत देश में लगभग 6 से 13 साल के लगभग लड़का मन 60 लाख बच्चा मन कितना कर 6 से 13 साल के लड़का लगभग 60 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। आप बोलिए क्यों ऐसे, का कारण? पढ़े के मन नहीं हो मन,
है जी। पर है कि मन क्यों नहीं जाते मन की, मोबाइल में भीड़ गई, इंटरनेट में के लत लग गई। अब वो कर हाल से वो स्कूल नहीं जाना चाहे, क्यों? और जे नहीं कब स्कूल चल भी दी, आप लोग ओमन के एक आंकड़ा बताओ, आप लोग 100 में से 36% लई का मन ओमन के मूलभूत जो ढांचा है या जो शिक्षा ला मतलब ग्रहण करना रही थे, प्राथमिक शिक्षा जिला हम बोल सकता है, ये प्राथमिक शिक्षा से ही निकलती बात करता करना 100 में से लगभग 36%, मतलब यूं कहे तो 100 व्यक्ति में के 36 व्यक्ति है स्कूल छोड़ करके घरों बैठे। देखो वो 6 से 13 तो वो छोड़ ही दीजिए आप, वो आंकड़ा में, लेकिन 100 में के 36 व्यक्ति स्कूल नहीं जाए, वो मन छोड़ देती स्कूल। काबर छोड़ दी? प्राथमिक शिक्षा क्यों ग्रहण नहीं करते या क्यों नहीं करना चाहते? उकरो लिए भी एक आंकड़ा बहुत ज्यादा फेमस है प्यारो, और मालूम है 26% बच्चा जेकर सर्वे करेंगे, और वो सर्वे के नतीजन रिपोर्ट का है आप लोग मालूम है, वो 6 कारण है जेकर कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। ये सरकार के आंकड़ा है, मैं अपन आपसे मैं कहूं पर जाकर के ऐसे सर्वे करके नहीं आया, लेकिन सरकार का बोलते ये 26% लड़का मन के जब रिपोर्ट तैयार करेगी से मन कर जा करके मन से जब सवाल जवाब करेगी से मतलब पूछेगी, तो ये मन का बोलते ये मन के पहला जो कुछ व्यक्ति थे मन के कहना का है, पढ़ना हमारे लिए मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है भाई? पढ़ाई का बतौला मुश्किल लगते, तो जवाब का है बोला क्यों मुश्किल लगते है? क्योंकि वहां पर मोला अनुशासन में बैठना पड़ता, सब लोग। फिर एक दूसरा सेकंड नंबर पे उमन के बहाना का है, नशा पान में लिप्त हो जाए। देखिए सरकार जब अब तक लोग मन स्कूल छोड़ करके जाते, वो अपन तरफ से सर्वे करा के रिपोर्ट का देते। कितना साल के लड़का लगभग प्राथमिक शाला में भर्ती होने वाला लड़का की उम्र कितना है जी? 6 से 13, और ओकर बाद में मिडिल स्कूल कम ही लड़का मन पीछे बैक स्लाइड हो गए। तो मन के कारण का है लगभग 10 से 12 साल 13 साल की उम्र आते आते बीड़ी पिए में भिड़े और गुटखा पाउच, फिर ओकर बाद में और ज्यादा हो गए तो गांजा चला, मन के घर के चौरे चोरा के लान करके वो दारू पी रहे थे। और प्यारो ये नशा के कारण वो स्कूल जाना छोड़ देते, जेकर उम्र लगभग 10 से 12-13 साल है, 8-9 साल है। आप लोग मालूम है उमा के एक जो कारण है वो भारी खतरनाक कारण, जब ऐसे सर्वे करे जात रही से ये 26% बच्चा में से कुछ बच्चा मन बोली कामुकता में लिप्त हो के कारण उमन स्कूल नहीं जाए। आज आप कोई भी जगह जहां पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, आप वहां जाकर के देखो, जब लड़कन स्कूल जाते थे कैसे कुकुर जैसे कुछ लोग मन जाकर के वो जगह में खड़ा होकर के वो मन देखा था। अच्छा तय का मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बोला स्कूल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं स्कूल के बाहर खड़े रही हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। काबर? क्योंकि ये जगह वो अपन अभिलाषा पूरा करेगी। लड़का मन देखिए, मैं आप लोग बोले आज से 9, 10, 11, 12, 13 साल के होते होते लड़का मन कामा फंसे हुए सब ये विचार के पाप। ये जगह में एक समय रही थे कि बड़े बड़े 20 साल 22 साल 19 साल के उम्र के लड़का मन जो विषय जाना है वो मतलब बचपन से ही सब बातें मालूम चल गई। कौन सा बात पे फंसे हुए हो? ये बेविचार में देख जगह मन भी जानबूझ करके स्कूल नहीं भेजे। फिर जब एक बार कछु सुनाऊ मिल गए, फिर माँ बाप बोली चलते घर में रहा लाए था। क्यों? वो लड़का अनजाने में हो चाहे जानबूझ कर हो, लेकिन पाप में तो फंसे। माँ बाप अपन नाक बचाए के चक्कर में प्यार कतना कर लड़का मन की स्कूल छुड़वा दी, जेमा से मैं आप आकलन ऊपर में दे। और एमा के चौथा का कारण जे मन के कारण स्कूल नहीं जाए तो पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण। पारिवारिक जिम्मेवारी 13 साल के लड़का कौन सा हो जाते है जी?
पारिवारिक जिम्मेवारी 13 साल के बच्चा लगे के ठीक है, मैं समझ सकता था कोई 100 में के एक हो ही जेकर पारिवारिक जिम्मेवारी ओकर ऊपर पड़े हो, जेकर कारण वहां स्कूल नहीं जाते। हाँ, हो सकता कोई अत्यधिक गरीब हो जिला ओकर अति आवश्यक है, ओकर कारण स्कूल नहीं जाते। लेकिन बाकी मन के हाल फिर ओकर बाद में एकर पांचवा जो कारण है वो आप और चौंका दे यारो, इंटरनेट और मोबाइल। ये 26% बच्चन बोली कि हमला नेट के बगैर हम नहीं रह सकता, हमला मोबाइल नहीं दी तो हम खाना नहीं खा सकता। आप मके भी बहुत तेरे लोग जो मोर बात अभी सुना था, आप भी अपन बच्चे मन के हाथ में मोबाइल देते। जब लड़का एक दाना रोही आप तो लखे कि नहीं लड़का लगे तो मोबाइल ले तो खाना नहीं खाए, वो सुता नहीं तो ढंग से वो चुप कराए के लिए ओकर मुंह बंद करे के लिए आप ओकर हाथ में मोबाइल देते हो। आप सुधर जाइए, सावधान हो जाएं। जो मोर बात सुना दे चौकस हो जाइए आप। कहीं ऐसा ना हो कि अब आपके बच्चा के बारी, ये जो ऊपर में जो आकलन हम देखे हैं 7 लाख उमा के एक बच्चा आपके होने। इस रीति से बेविचार के पाप आज अश्लीलता मोबाइल में देख देख करके ये छोटे छोटे मासूम बच्चा जिन के हाथ में कापी किताब होना चाहिए वो मन के हाथ में हम मोबाइल दे हुए हैं, लैपटॉप दे हुए हैं, तो मन के हाथ में नाना प्रकार के ऐसे इंटरनेट के उपयोग करे के लिए हम डिवाइस दे हुए हैं। और भाई बहनी हो वो मन अपन जीवन ला तबाह करके बैठे हुए। फिर ओकर अंतिम वो जो है टीवी के लत है। एक समय रही जब टीवी में हम फंसे रहे, लेकिन आज जो अभी के बच्चा है वो अभी बचपन से ही टीवी के लत में फंसे हैं। घर में टीवी लगा दे, बड़े बड़े आप मन कर सब कर अभी एंड्रॉइड टीवी आते और मैं का देखना हम न्यूज देखना तो एक साधारण से टीवी में काम चल जाए, लेकिन वो बड़े वाला एंड्रॉइड टीवी में आप का देखा, आपके बच्चा नहीं देखा तो होगा। आपके आंखी से जे खाना खावा थे, ये कान के माध्यम से जे खाना खा थे, ओकर रिएक्शन आप ओकर जीवन में अच्छी तरीके से देखें। एक लिए मोर बात के सुनने वाला मोर प्रिय बहन या भाई सावधान हो जाना। हम बोलते नहीं हमारे बच्चा बोका स्वा थे, काकर कर कुछ काकर कर जाए कल ये हम टीवी दे रहे हैं और दिन भर देखा चाहूंगा मैजिक वाला कार्टून, छोटा भीम बड़ा भीम पता नहीं कौन कौन सा भीम है। फिर उसके बाद वो कॉमेडी के द्वारा मैजिकल कॉमेडी आती है, अभी मैजिकल जो है वो गेम्स आते हैं। मैजिकल मतलब समझे था आप, जादुई। तो ये जादुई चीज फिर हमारे लड़का देखा और जब एक लत लग गए थे ये कार्टून के, पहले तो छोटे हाथी बड़े हाथी से शुरू करे थे, फिर ओकर बाद देखना कहां पहुंचते और तब आप माथा पीट के रोना नहीं। तब आप ये नहीं बोला प्रार्थना करिए, क्योंकि एक उपचार प्रार्थना है। एक उपचार को आप माँ बाप में अच्छी तरीके से जाना सकाए तो मोर प्यार हो। ये हम 3 तरीका से दुष्ट बर्बाद कर देखे पीढ़ी का, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे। ये तीनों तरह से आप आज अपन पीढ़ी ले देखो तो बर्बाद होने पड़े। आज की पढ़ने वाला बच्चा आप अगर वो इमला बोले के लिए, इमला लिखे के लिए बोलना, फिर आप देखना होकर हाल होकर कापी जांच का लिखे। शायद इंटरनेट को स्पेलिंग नहीं मालूम, लेकिन वो इंटरनेट में दिन रात डूबे। शायद वो अपन माँ बाप के नाम लिखे नहीं आए, लेकिन वो दिन रात मोबाइल में डूबे। कर अश्लील बात के अलावा कुछ नहीं है, केवल अश्लील 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 अश्लीलता, एक अलावा और कुछ नहीं। आपके छोटे छोटे बच्चे जब आपसे दूरिया जाते तो फिर देखना उमन के मुंह से सुनना कैसे कैसे उमन गालियां बकते और किस रीति से उमन बातें करते। या छोटे छोटे बच्चा मतलब शैतान कैसे ये पाप में फंसा देता। नान लड़का मन 10 साल 12 साल 13 साल के हुई तहा उमन के आपस में फोन में शायद आप नहीं मालूम उसके ज्यादा चैटिंग उमन। मोर प्यारो बहन, मोर भाई, बुजुर्ग माता पिता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता, आप ये दिन में बचे रहो। आप खुद भी और आप अपन बच्चा मन भी, तो आप मन ये बात समझा था, मुला आशा है
कि कैसे व्यभिचार के पाप में मनुष्य गिरत जाते। छोटे छोटे लड़का मन जे समय में उमन के अच्छा आत्मिक बातें समझे के लिए, उमन के जीवन में एक अच्छा अवसर है उमन किताब के बात ला समझे के लिए, जे करो उमन ला एक अच्छा अवसर है कि उमन अच्छा शिक्षा प्राप्त करके उच्च हो, अच्छा भविष्य ला गढ़े, एक अच्छा मुकाम में पहुंचे, ते करो उमन पाप के रद्दल धरे हुए। और वो पाप के रद्दल धरे हुए के कारण वो व्यक्ति मन के जीवन तो तबाह हुआ थे, आने वाला समाज भी चोर उचक्का व्यभिचारी बलात्कारी हत्यारा एक अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। समय से पहले मैं और आप जागृत हो जाएं, सावधान हो जाएं और ये पाप से कोसों दूर रहें, बचे रहें, डरते और कांपते हुए प्रभु के पीछे चले। कहीं ऐसा ना हो कि ये पाप आप लोग लील डालें, आप लोग गरज डालें और आपके परिवार तबाह हो जाए, आप तबाह हो जाओ, फिर रोज रोज से कोई मतलब नहीं निकले। आइए मोर भाई बहनी हो, अपन सब झुकाए प्रार्थना करें। आज हमन कुल 6 कारण तक देखे हैं, अगला में प्रभु के आगमन में देरी है तो हमन और बाकी कारण मन न भी देखें। क्यों बोला ये पाप से दूरिया रहे की जरूरत है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज आपने जो प्रभु हमारे सामने अपने पवित्र वचन को रखा है, हमें से कोई भी पिता इन पापों से ना खींचे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पीढ़ी के लिए, जो हमारे आने वाले पीढ़ी, उनको एक सही नमूना देने के लिए, उनके सामने प्रभु तेरे वचन के अनुसार डरते और कांपते हुए चलकर दिखाने के लिए प्रभु हमारी सहायता। इस पाप भरे पीढ़ी पर प्रभु हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायता कर आपके पवित्र हाथों में सौंपते। आज मुझसे सुनने वाले मेरे बहन और भाइयों को प्रभु तेरे हाथों में, कोई भी इस पाप में ना फंस जाए। दुष्ट की नियुक्तियों से चौकस रहने के लिए मदद कर, जागते रहने के लिए आप सहायता कर। प्रभु आपका नाम महिमा। आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।